This is the another audio lecture on the series Literary Devices, and the today's topic is meter. What is meter and how it is identify, classify in a poetry. ठीक है, आज का जो हमारा ये ऑडियो लेक्चर है इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे मीटर। मीटर बेसिकली होता क्या है, कितने टाइप्स के मीटर होते हैं, और जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो मीटर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम लोग मीटर को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज मीटर? मीटर इज द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट्स ऑफ a prominent feature in the sequence in the speech sound in a language. मीटर बेसिकली आपका रिकरेंस होता है, बार बार जो रिपीट होता है, एक रेगुलर यूनिट्स ऑफ प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड इन अ लैंग्वेज। जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं। यही जो आपका पैटर्न है स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का, यह एक मीटर को क्रिएट करता है। मीटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आयम्बिक, ट्रॉकी, एनापेस्ट, डेक्टेलिक। ठीक है, तो इस तरह के जो मीटर्स हैं ये स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से मिलके बनते हैं, जो एक रिपीटेशन जो आता है इनका रिकरेंस फॉर्म में जब ये आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मीटर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मीटर इन यूरोपियन लैंग्वेजेस. So here I have described the 4 types, basically 4 types of meter. The first one is quantitative. Quantitative in classical Greek and Latin, it is quantitative, consisted of recurrent pattern of long and short syllables. यानी क्लासिकल ग्रीक और लेटिन लैंग्वेज में जो मीटर है इसको हम क्वांटिटेटिव मीटर बोलते हैं, क्वांटिटेटिव पैटर्न बोलते हैं, जो कि एक रिकरेंट पैटर्न होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलेबल्स का। इन फ्रेंच एंड मैनी अदर रोमन लैंग्वेजेस द मीटर इज सिलेबिक। यानी फ्रेंच और रोमन लैंग्वेजेस में जो मीटर है वो कैसा है, सिलेबिक। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सिलेबल्स विद इन ए लाइन ऑफ वर्ड्स, जो डिपेंड करता है कि एक लाइन में कितने सिलेबल्स हैं, यानी कितनी वोवल साउंड है। विदाउट रिगार्ड टू द फॉल ऑफ स्ट्रेसेस, मीन्स इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबल्स को काउंट करते हैं कि कितना वोवल साउंड आपको आ रहा है, कितने सिलेबल्स हैं। इसमें हम लोग स्ट्रेसेस को नहीं देखते, कौन से वर्ड पे स्ट्रेस हो रहा है, कौन से पे कौन सा वर्ड अनस्ट्रेस है। नहीं, आपको इस चीज पे कोई फोकस नहीं करना है। आपको बेसिकली ये देखना है कि जो लाइन है उसमें कितने वोवल साउंड आ रहे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ वोवल साउंड, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबल, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मीटर। ठीक है, देन द थर्ड वन इज इन द ओल्डर जर्मन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग ओल्ड इंग्लिश, द मीटर इज असेंशियल depending on the number of stressed syllables within a line. यहाँ पे आपको देखना है कि एक लाइन में कितने स्ट्रेस्ड सिलेबल हैं। ठीक है, विदाउट रिगार्ड टू द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। मीन्स आपको बेसिकली स्ट्रेस्ड सिलेबल को फोकस करना है, उनको काउंट करना है, आपको अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को नहीं देखना है। ठीक है, and on the basis of stress syllable you have to identify the meter. Next type, and the fourth type of meter combining the features of the two preceding types is essential syllabic. I mean, it is a combination of essential and syllabic, in which the metric units consist of a recurrent pattern of stress on a recurrent number of syllables. यानी जो ये आपका फोर्थ टाइप ऑफ मीटर है, इसमें आपको स्ट्रेसेस भी देखने हैं कि एक लाइन में वर्ड्स, कितने वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेसेस हैं, कौन सा स्ट्रेस सिलेबल है, और आपको ये भी देखना है कि एक लाइन में कितने सिलेबल्स हैं।
ठीक है, तो बेसिकली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड सिलेबल्स। तो ये हो गए आपके 4 टाइप्स। आगे हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मेट्रिकल फीट एंड लाइंस। मेट्रिकल फीट्स क्या होते हैं? मेट्रिकल फीट जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये लेफ्ट साइड में जो ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें मेट्रिकल फीट्स आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मोनोमीटर, मोनोमीटर मीन्स होता है जहाँ पे 1 फुट होता है, 1 फुट। डायमीटर मीन्स 2 फीट। ट्राईमीटर मीन्स 3 फीट। टेट्रामीटर मीन्स 4 फीट। पेंटामीटर 5 फीट, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा हम पोएट्री में यूज़ करते हैं, या जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें 5 फीट होते हैं। हेक्सामीटर 6 फीट, हेप्टामीटर 7 फीट एंड ऑक्टामीटर 8 फीट। तो ये आपके होते हैं मेट्रिकल फीट। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं राइट साइड में जो एक और डायग्राम बना हुआ है, इसमें आयम्ब, ट्रॉके, एनापेस्ट, डैक्टिल, स्पॉन्डी, ये टाइप्स हैं मीटर्स के। आयम्ब, as I told you, this iambic is always used, or most of the poems they used, most of the text they used iambic pentameter. Iambic, troche, anapes, dactylic and spondy. तो ये आपके 4 टाइप्स होते हैं। iambic क्या है? When an unstressed followed by a stressed syllable, यानी जब आपका अनस्ट्रेस सिलेबल जो है वो स्ट्रेस सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जाता है, वहां पे आपका आयम्बिक मीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। दिस इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम एलिजा रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, and this is the opening line of the poem. Here you can see that I have divided this line into the feet, first, second, 3, 4 and 5, into 5 feet. The curve 1 feet, few tolls 2 feet, the nail third, of parting fourth, and ing day, ing day means ये है आपका 5 feet. तो एक लाइन में कितने फीट हुए यहाँ पे? 5 feet. That means it is written in iambic. Next is unstressed followed by a stress. यहाँ इस लाइन में जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है वो स्ट्रेस सिलेबल के द्वारा फॉलो किया गया है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ साइन भी नीचे बनाए हुए हैं, जैसे द कर्फ्यू, द कर्फ्यू, द कर्फ्यू टोल्स। जो आपका फर्स्ट है वो आपका अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है एंड इट इज फॉलोड बाय ए स्ट्रेस्ड सिलेबल। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग, पार्टिंग डे, डे अगेन स्ट्रेस्ड। तो यहाँ हम देखिए आप लाइन पढ़ के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, जब वो स्ट्रेस्ड सिलेबल से फॉलो किया जाता है तो वहां पे आपका आयम्बिक मीटर होता है, जो कि पोएम्स में मैक्सिमम यूज किया जाता है। मीन्स मोस्ट ऑफ द जो पोएट्स हैं वो आयम्बिक मीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका मीटर है ट्रॉके, जो आयम्बिक का एकदम ऑपोजिट है। Where a stressed followed by an unstressed syllable, यानी जो ट्रॉके आपका मीटर है इसमें क्या होता है? स्ट्रेस्ड सिलेबल को फॉलो करता है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे और वहां पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो स्ट्रेस सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, दैट मीन्स वहां पे आपका ट्रॉके काइंड्स ऑफ मीटर है। नेक्स्ट है आपका एन एनापेस्ट, वेयर एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल। जो आपका एनापेस्ट
काइंड्स ऑफ मीटर है, इसमें क्या होता है, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो करते हैं, तो ये आपका है एनापेस्ट। नेक्स्ट इसका है डेक्टेलिक, डेक्टिल, वेयर ए स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी ये एनापेस्ट का एकदम अपोजिट है कि एक स्ट्रेस्ड सिलेबल को 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो करते हैं, वहां पे आपका डेक्टिल सिलेबल मीटर होता है। तो दीज आर 4 काइंड्स ऑफ मीटर, इसके अलावा भी एक दो काइंड्स होते हैं, बट बेसिकली हम जो पोएम्स, जितने भी पोएट्रीज हम पढ़ते हैं, मैक्सिमम जो मीटर्स यूज होते हैं वो यही होते हैं आपके आयम्बिक, ट्रॉकी, एनापेस्ट एंड डेक्टेलिक। एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स और मैनी टाइम्स there are lots of questions has been asked from these kinds of meter. So I think now it's clear to all of you, so read it carefully, and if you have any kind of issue, any kind of problem, you can write down in the comment box. So thank you.